समाज की रक्षा के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हमें नागा की उपाधि दी। अब हम नागा सन्यासी कहलाते हैं। फिर पहले बाल ब्रह्मचारी बनाया जाता है और जो है फिर सन्यासी बनाया जाता है और फिर जो है तपस्या ही गुरु जो सिखाते वो करना पड़ता है तपस्या जी। जब से मोदी जी जहाँ ध्यान किए हैं वहीं मेरे गुफा है, तो लोग बाग जो कोई पूछता है तो बोल देते वो मोदी गुफा के पास रहता है। परीक्षा है जो आपने रुद्राक्ष पहने हुए हैं इतने कोई? नहीं भी ये परीक्षा नहीं, ये भजन कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। तो ये 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करता है, तो ये समझ लो 1.25 लाख जो है शिव जी के अंश को धारण कर रखा है। समय समय पर हम साधुओं के भेष में, नागा सन्यासियों में कुछ ऐसे देवी देवता, कुछ ऋषि मुनि जो अदृश्य शक्ति वाले होते हैं, प्रकृति के शक्ति वाले होते हैं, वो ऐसे कुंभ मेलाओं में हम अपने सनातन की प्रचार प्रसार में दर्शन देते हैं। समय था प्रधानमंत्री बन गए आपके बाप, तो ये जरूरी है कि आप भी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? ये हमने प्रथा बना रखी है। आप अंबानी हैं, आप कभी लाख लाख रुपए इन साधुओं को बांटे जिन्हें जरूरत है। नमस्ते, मैं शुभम हूं और आपने देखना शुरू कर दिया है नैतिक न्यूज़। इस समय हम लोग प्रयागराज में महाकुंभ की महाकवरेज आप लोगों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ महंत विशेष गिरी जी महाराज हैं जिनके पास 1.25 लाख रुद्राक्ष के दाने हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं कि इस जो परीक्षा के पीछे इसका राज क्या है। बाबा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज हैं और हमारे दादा गुरु जी के नाम सभापति प्रेम गिरी जी महाराज जो है जूना अखाड़े का अध्यक्ष है वर्तमान, और मैं जूना अखाड़े में रहता हूँ। और वो परीक्षा है जो आपने रुद्राक्ष पहने हुए हैं इतने कोई? नहीं भी ये परीक्षा नहीं, ये भजन कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। तो कितने समय तक पहने हैं, कोई इसमें आइडिया है कुछ? मुझे 15 साल से मैं धारण कर रहा हूँ जी। इससे पहले कोई परीक्षा हुई थी जब आप जूना अखाड़े में आए हैं? इससे पहले कोई परीक्षा हुई थी आपकी अभी तक कोई? काय की परीक्षा? जैसे अखाड़े में आते हैं, दीक्षा मिलती है, तो कोई परीक्षा हुई थी आपकी? हाँ हाँ, यहाँ मैंने संन्यास धारण किया, फिर पहले बाल ब्रह्मचारी बनाया जाता है और जो है फिर सन्यासी बनाया जाता है और फिर जो है तपस्या ही गुरु जो सिखाते वो करना पड़ता है तपस्या जी। बाबा, इस बार जैसे महाकुंभ का आयोजन है, व्यवस्था कैसी लग रही है यहाँ पर इस बार आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भव्य कुंभ हो रहा है, बहुत आनंद आ रहे हैं। आप सब भी आइए, आस्था की डुबकी लगाइए, बहुत आनंद की मेला, कुंभ मेला। थोड़ा विपक्ष के जो लीडर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि कुंभ में तो वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने पाप किए हैं सिर्फ। ऐसा कुछ नहीं है, ये जितने आ रहे हैं ये सब पाप करके ही आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग नहीं आ रहे हैं कुंभ में नहाने, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनको कहेंगे आप भी आस्था की डुबकी घर बैठे लगाइए, हाँ, और वहीं से कुंभ मेला देखिए, आनंद लो। बाबा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम थानापति घनानंद गिरी केदारनाथ धाम गुफा वाले बाबा कहते हैं, ठीक है। कुछ मुझे मोदी गुफा वाला भी कह देते हैं, कारण जब से मोदी जी जहाँ ध्यान किए हैं वहीं मेरे गुफा है, तो लोग बाग जो कोई पूछता है तो बोल देते वो मोदी गुफा के पास रहता है। हम कुछ ऐसे लोग कह देते हैं। क्षेत्र में आप इस तरीके से प्रसिद्ध हैं, आपको मोदी गुफा के नाम से जानते हैं लोग वहाँ पे? कुछ लोग मोदी गुफा के नाम से, वैसे थानापति घनानंद गिरी गुफा वाले के नाम से कुछ लोग जानते हैं। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रेम गिरी जी महाराज हमारे गुरु जी हुए, और उत्तराखंड में केदारनाथ में मेरी तपस्वी स्थल हुआ, और मेरे रहने की, तपस्या करने की, खाने पीने की साधन वहीं है। मैं वहीं रहते आया, और जो भी मैं शिष्य बनाता हूँ तो जो जहाँ हमारे शिष्य परंपरा के आधार पर जिसके गुरु जहाँ रहता है वही उसके लिए गुरु आश्रम हो जाता है। तो ये अभी रुद्राक्ष वाला वशिष्ठ गिरी है, ये अभी तपस्या कर रहे हैं, भस्मी चढ़ाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, शिव श्रृंगार करते हैं, शिव जी की तपस्या में लीन रहते हैं। और ये जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, रुद्राक्ष एक स्वयं शिव समान है, उसको धारण करने वाला विशेषतर अब ये 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करता है, तो ये समझ लो 1.25 लाख जो है शिव जी के अंश को धारण कर रखा है। ऐसा बाबा, जिस तरीके से एक अघोरी होते हैं, नागा बाबा होते हैं, उन दोनों में अंतर क्या होता है और वो कैसे बनते हैं? क्या तपस्या होती है, क्या परीक्षा होती है उनकी? नागा बाबा जो है ये हम सन्यासी हैं, आदि अनादि प्राचीन संस्था जो सनातन कहते हैं आप, उस सनातन में सबसे प्रथम सनातन में जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं,
और हम शिवा दल होते हैं, शिव के गण होते हैं। तो हम सन्यासी जो हैं, सन्यासी को ही नागा कहते हैं। तो पहले सन्यासी से नागा इसलिए कहते हैं कि समय पर शंकराचार्य जी ने अपने ज्ञान से जब किसी को समझाया नहीं माना, दूसरे धर्म के लोग हम पर आक्रमण करने लगे। हमारे लोग को जो बचाने वाले लोग थे, जैसे राजा महाराजा, आगे आने वाले जो लड़ने वाले थे, समाज में प्रजा जो थे, वो सब जब वो हो गए, तो उस समाज की रक्षा के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हमें नागा की उपाधि दी। अब हम नागा सन्यासी कहलाते हैं। तो नागा सन्यासी कहलाते हैं, तो मैं स्वयं शिव हूँ, शिव की उपाधि देते हैं हमारे जगत गुरु शंकराचार्य। तो हम हमारा दिनचर्या ये रह जाता है, जो सन्यास क्रम है हम विशेषतर उनको प्रचार प्रसार करें, सनातन की देख रेख करते हैं। और उसमें क्या है, सनातन की देख रेख करने में कुछ साधु तपस्वी होता है, कुछ जप करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, कुछ होम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के हमारे दिनचर्या रहते हैं। और हमारे जो ये नागा सन्यासी है, तो इसमें विशेषतर आज तो क्या है कि बहुत से सन्यासी को सब चीज़ चाहिए, बहुत से उतनी तपस्या में नहीं पहुंच पाते ना। तो जो तपस्या करता है, जो उनको प्राप्त करता है, तो प्रकृति जो है उनको मिलती है। प्रकृति जैसे शिव जी हो गए, भगवान हो गए, दत्तात्रेय जी हो गए, माता जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, जिनकी जो भक्ति करता है उनकी शक्ति भी, और समय आने पर उनके दर्शन भी वो कर सकते हैं। ये क्या हमारी सनातन की अभी नहीं, बहुत पुरानी परंपरा रही है। और सबसे पुराना परंपरा सनातनी है। सनातन में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई और मानव से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चला। उसके बाद अभी जो है सब कलयुग के धर्म परिवर्तन किए हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और कई पंथ जो सनातन से अलग अपने धर्म, अपना पंथ अलग चलाता है, लेकिन पुराना प्राचीन सनातन है। सनातन की रक्षा सदैव ही देवी देवता ना और स्वयं शिव करते आए हैं, करते रहेंगे ना। आप सब उन पे विश्वास करें या ना करें, आप पे निर्भर है, लेकिन वो आप सब पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, आप सबको आशीर्वाद देते हैं। समय समय पर हम साधुओं के भेष में, नागा सन्यासियों में कुछ ऐसे देवी देवता, कुछ ऋषि मुनि जो अदृश्य शक्ति वाले होते हैं, प्रकृति के शक्ति वाले होते हैं, वो ऐसे कुंभ मेलाओं में हम अपने सनातन की प्रचार प्रसार में दर्शन देते हैं ना। और अपने सभी साधुओं के साथ एक मिलन जुलन करते हैं और फिर अपने अपनी जगहों पे चले जाते हैं। ये जो महाकुंभ है, ये इतना महत्वपूर्ण कैसे है और कुंभ से अलग? ये कुंभ महत्वपूर्ण यह है कि कभी काल क्या है कि कोई दीन अतिथि विशेष योग बन जाता है। तो इस बार जो योग है वो कुछ विशेष है, उस योग के हिसाब से विशेष माना जा रहा है डिजिटल कुंभ। और फिर क्या है, कुंभ में कभी काल कोई राजा, कोई नेता जो है कुंभ की व्यवस्था कम करता है। मान लो अभी बीजेपी है, वो सनातन को मान रही है, तो सनातन के पीछे, साधु संतों के पीछे पूरा खर्चा कर रहा है। और मान लो कोई एक कांग्रेस पार्टी है, सनातन के पीछे उतना ध्यान नहीं दे रहा, और अदर पार्टी सनातन, राहुल भी कह चुका है और कई पार्टी कह चुके सनातन बोल्फ है, सनातन कुछ नहीं है ना। तो जो मूर्ख है मूर्खी की जैसा करेगा। दादी ने तो भी कहा है कि जब हमने मतलब मीडिया में एक बात चली कि आप नहाने जाएंगे, स्नान करने जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे निमंत्रण तक नहीं मिला अभी तक। हाँ, क्यों मिलेगा? आप हमारे आधार वैसे हमें नहीं कहना चाहिए। आपके समाज, आपका पूर्वज जो है, हमें धोखा देकर आप हिंदू बन रखे हैं। आपके पूर्वजों ने हमारे जो सनातन के पक्ष के लोग हैं उनसे ना तो आपने रिश्तेदारी जोड़ी है, ना आपने संबंध जोड़ा है, तो फिर हम आपसे क्या नाता जोड़ें? क्या आपका समय था प्रधानमंत्री बन गए आपके बाप, तो ये जरूरी है कि आप भी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या ये हमने प्रथा बना रखी है? क्या आपकी कल दादी प्रधानमंत्री हैं, तो क्या आपके पोते को भी अधिकार दें हम, क्या प्रधानमंत्री बने? क्या हिंदू इस समय जागरूक हो गया है? हाँ, जागृत हो गया। हिंदू सनातन धर्म है,
सनातन हिंदू प्रधानमंत्री चुनते हैं। एक परंपरा नहीं है कि मोदी जी आए तो मोदी जी का बेटा अगले कुर्सी में मोदी जी का बेटा बैठेगा। योगी का अधिकार क्यों नहीं है? हमारा कहने का मतलब ये है, आप परंपरा ऐसे चला रहे हैं, हमारे बाप थे प्रधानमंत्री तो हमें भी बनाइए ना। आपने देखा नहीं कि आपने क्या क्या कुछ कह दिया सनातन के पीछे में। आप क्या सनातन के पीछे में जानते हैं? देश विदेश में बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो सब जानते हैं सनातन क्या है। आप मूर्ख लोग कुछ कह देते हैं अपनी ज्ञान बस, अपने आप को तुमने देखी नहीं। आज समाज का पावर है, अगर तेरे पास तुमको थोड़ा सा समाज, तुम्हारे 10 लोग तुम्हारे सपोर्ट में है, उसके समाज का पावर लेकर के आप कुछ भी दिखा रहे हो। व्यक्तिगत पावर है क्या आपके पास? व्यक्तिगत पावर है कि आप किसी को गोली मार देंगे, किसी को बुरा वाला बोल देंगे? आपके पास एक राजनीतिक पावर है ना। 10 लोग को आप सपोर्ट बना रखे हैं। ऐसे सपोर्ट बनाने वाले बना करके सरकार को झुकाती है। और हमारे जो कुछ मूर्ख लोग हैं, गांव घर के लोग हैं, उनको गुमराह कर देते हैं ना। किसी को डरा देते हैं, किसी को धमका देते हैं ना। तो वो थोड़ा कभी समय पे आ जाता है। आज तो क्या है, उनके बाप दादे पढ़े लिखे नहीं थे और अब उसके बच्चे भी पढ़ रखे हैं, उसके पोते भी पढ़ रहे हैं, उसके बेटियां भी पढ़ रही है। पहले तो ये पढ़ती नहीं थी, अब माँ पढ़ी नहीं है, लेकिन हमारी बेटियां जो पढ़ी है वो क्या कहती है, पापा वो गलत बोल रहा है, वो गलत लिखा है। मैं पढ़ी हूँ ना, यहाँ लिखा है डेंजर ना। डेंजर का मतलब ये होता है ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है, लेकिन उसको पढ़ा क्या रहे, यहाँ वो डेंजर को ख़त्म कर दे रहे। पढ़े लिखे नहीं है तो हम बता रहे डेंजर नहीं है, हम आपके लिए बहुत प्रेमी है, लेकिन अंदर से वो हमारे लिए डेंजर है। मेरा एक आपसे सवाल ये था, जैसे हिंदू बहुसंख्यक हैं अभी, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देख लो हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ ही, सनातन के खिलाफ दिए जाते हैं। आप इसलिए रह रहे हैं कि सारे पैसे खाने वाले हैं, इसके बाल बच्चे भी रिश्वतखोर है ना। सनातन में इसमें मानव परिवर्तन कर लिया है, सारे काम उल्टे सीधे आप कर रहे हैं। बोलते हैं कलयुग हो गया, पाप आप कर रहे हैं। बोलते कलयुग हो गया, क्यों? नौकरी करने आप जा रहे हो ना, बिजनेस करने आप जा रहे हो, सब कुछ करने तो आप जा रहे हो। आप जा रहे हो तो पाप करने कोई और जा रहा है, अधर्म करने कोई और जा रहा है, वो भी आप ही सब कर रहे हैं। और किस लिए? किसी को वासनाओं की लालच है, किसी को पैसे की लालच है, किसी को ये लालच है कि मैं दुनिया में कितना बड़ा बलवान बन जाऊं ना, किसी को ये लालच है मैं कितना बड़ा धनवान बन जाऊं। वो अपने अपने, मान लो अंबानी को इतना धन है, अब उसके बाल बच्चे पूर्वज खाते रहेंगे, आगे उनको क्या जरूरत है। लेकिन वो उसने एक बिजनेस बनाया है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है ना। ठीक है, धर्म में देते हैं, कहाँ देते हैं ये मायने रखता है ना। आप जिसे दे रहे हैं क्या पता आपके वो धन सदप्रयोग में उपयोग हो रहा है। आप अंबानी हैं, आप कभी लाख लाख रुपए इन साधुओं को बांटे जिन्हें जरूरत है ना, जो 10, 20, 50, 100 रुपए ले रहे हैं, इन्हें जरूरत है 10, 20, 50 हजार लाख रुपए की। आप कहीं लाख रुपए आपके पास है तो वहां कह रहे हो, वो जाएंगे तो भीख मांगेगा, 10 रुपए देना पड़ेगा ना। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।